तो आज की कहानी है एनाबेल डॉल की। हाँ, वही गुड़िया जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी सोचा है कि एक खिलौना जिसे बच्चे खेलते हैं वो ही किसी की जिंदगी का सबसे डरावना, सबसे भयानक सच बन जाए तो क्या होगा? ये कहानी बिल्कुल एक ऐसी ही डॉल की है। बाहर से एकदम मासूम, लेकिन अंदर अंदर तो एक शैतान छुपा बैठा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीन है एक पुरानी बिल्कुल वीरान सी हवेली का, जहां तीन दोस्त बिना ये जाने कि वो कहाँ आ गए हैं सीधे मौत के दरवाजे पर ही दस्तक दे देते हैं। ये हवेली दिल्ली से काफी दूर थी, एक सुनसान इलाके में। और यहाँ पहुंचे थे राहुल, प्रिया और अमन। अब इन तीनों को ना एक अजीब सा शौक था, पुराने भूताहा दिखने वाले घरों की वीडियोग्राफी करने का। और बस यही जुनून था जो उन्हें खींचकर उस मनहूस हवेली तक ले आया। तो जैसे ही उन्होंने उस हवेली के अंदर अपना पहला कदम रखा, प्रिया की नजर सीधे एक कोने में रखी उस गुड़िया पर पड़ी। लाल रंग का गाउन, एकदम सफेद चेहरा, और वो बस मुस्कुरा रही थी। पर उसकी मुस्कान, उफ, वो कोई आम मुस्कान नहीं थी। कुछ तो था उसमें जो दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। प्रिया की आवाज में एक खौफ साफ महसूस हो रहा था। राहुल ये देखकर हंस पड़ा, कहने लगा, अरे डरो मत, बस एक खिलौना ही तो है। लेकिन वो तीनों नहीं जानते थे कि वो कोई मामूली खिलौना नहीं था। उस गुड़िया का एक नाम था, और वो नाम था एनाबेल। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से असली खौफ का खेल शुरू होता है। वक्त था आधी रात का, और हवेली की वो गहरी खामोशी अब टूटने वाली थी। घड़ी में बज रहे थे ठीक 2, रात के 2 बजे। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था, और तभी अचानक एक आवाज ने उस सन्नाटे को चीर कर रख दिया। आवाज आ रही थी लकड़ी की सीढ़ियों से, जैसे कोई उतर रहा हो। अमन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई, अपना कैमरा उठाया और देखने गया। लेकिन सीढ़ियों पर कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली। अमन जैसे ही वापस मुड़ने लगा, ठीक उसके पीछे से एक बहुत ही ठंडी, कांपती हुई आवाज आई, जिसने उसका नाम पुकारा। और वो आवाज वो किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। अमन का दिल जोर से धड़का। उसने घबराकर उस कोने में देखा जहां वो डॉल रखी थी, पर वो वहां थी ही नहीं। और फिर उसकी नजर पड़ी सीढ़ियों के ऊपर, और जो उसने देखा उसकी तो जैसे रूह ही कांप गई। एनाबेल, वो गुड़िया वहां खड़ी थी, और उसकी कांच की आंखों से ताजा खून टपक रहा था। और फिर वही हुआ जिसका अंदाजा भी नहीं था। उस हवेली ने अपनी पहली बलि ले ली थी, और ये तो बस एक खूनी खेल की शुरुआत थी। अमन की एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे घर में गूंज उठी। आवाज सुनकर राहुल और प्रिया भागे भागे आए, लेकिन जो मंजर उनकी आंखों के सामने था, उसे देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। अमन की लाश दीवार से चिपकी हुई थी, ऐसे जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे जबरदस्ती वहां जकड़ दिया हो। और जो सबसे ज्यादा डरावनी बात थी, वो ये कि अमन के सीने पर खून से लिखा था, डोंट टच एनाबेल। और वो गुड़िया, वो वापस उसी कोने में बैठी थी, ठीक वैसे ही मुस्कुरा रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अपने दोस्त की ऐसी भयानक मौत देखकर राहुल और प्रिया सदमे में थे। अब उन्हें ये समझना था कि आखिर वो किस भयानक बला में फंस चुके हैं, और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, उसी हवेली के अंदर ही छिपा हुआ था। घबराहट में इधर उधर भागते हुए राहुल को स्टोर रूम में एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली, और उस डायरी में उस गुड़िया का सबसे भयानक राज दफन था। उसमें साफ साफ लिखा था कि एनाबेल में एक शैतानी आत्मा कैद है, और अगर उसे कोई अकेला न छोड़े तो वो मौत का खेल शुरू कर देती है। ये सच जानते ही प्रिया का डर तो जैसे 1000 गुना बढ़ गया। वो रोते हुए चिल्लाई, नहीं, हमें इस गुड़िया को इसे अभी के अभी जलाना होगा। अब उनके पास बचने का शायद यही आखिरी रास्ता बचा था। लेकिन शैतान को इतनी आसानी से खत्म कहाँ किया जा सकता है? वो रात उन दोनों की जिंदगी की आखिरी और सबसे भयानक रात साबित होने वाली थी। जैसे ही उन्होंने एनाबेल को आग के हवाले करने की कोशिश की पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगी, दीवारों से खून की नदियां बहने लगीं, और ऐसा लगा जैसे घर का हर एक कोना जिंदा हो गया हो, सिर्फ उन्हें डराने के लिए। और तभी उस गुड़िया के होठ हिले
और उसमें से एक ऐसी खौफनाक हंसी निकली जिससे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। हंसी के साथ आवाज आई, तुम मुझे जला नहीं सकते। और वो हंसी किसी मासूम बच्ची की नहीं, बल्कि एक शैतान की थी। राहुल कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, उससे पहले ही एनाबेल ने अपनी शैतानी ताकत का इस्तेमाल किया और प्रिया को हवा में उठा लिया। और फिर बस एक पल में एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। प्रिया की गर्दन टूट चुकी थी और उसकी बेजान लाश जमीन पर पड़ी थी। जब सुबह हुई और पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें हवेली के बाहर सिर्फ एक ही इंसान मिला, राहुल। वो जिंदा जरूर था, लेकिन उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उस एक रात के खौफ ने उसे हमेशा हमेशा के लिए पागल बना दिया था। वो बस एक ही बात बार बार दोहराया जा रहा था। एनाबेल जिंदा है, वो अब भी मुस्कुरा रही है। उसकी आंखों में जो खौफ था वो साफ बता रहा था कि एनाबेल का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ है। उस हवेली से वो गुड़िया फिर कभी किसी को नहीं मिली, लेकिन कहते हैं कि वो आज भी कहीं न कहीं मौजूद है। तो अगली बार अगर कभी रात के ठीक 2 बजे किसी पुरानी सुनसान जगह से हंसने की आवाज सुनाई दे, तो बस इतना समझ लीजिएगा कि एनाबेल देख रही है।